हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट हमें विभिन्न सेक्शंस के अंतर्गत टैक्स बचाने संबंधी अवसर प्रदान करता है। यदि हम इन सभी सेक्शन से परिचित हों तो काफ़ी हद तक अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सेक्शन 80EE के अंतर्गत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी के अलावा टैक्स डिडक्शंस भी मिलती है। अगर आप लोन लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं तो आप इस डिडक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। बजट 2019 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए लोन लिया गया है, तो उस पर चुकाए जाने वाले ब्याज के लिए डिडक्शंस देने का प्रस्ताव किया गया था। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में नई सेक्शन 80EE को शामिल किया गया। तो आइए जान लेते हैं कि सेक्शन 80EE के अंतर्गत डिडक्शन किसे मिलती है, कब मिलती है और कितनी मिलती है। आय में डिडक्शन किसे मिल सकती है? इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन केवल एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को ही मिल सकती है। अन्य कोई टैक्स पेयर इस छूट का लाभ नहीं ले सकता है। यानी अगर आप HUF, AOP, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या अन्य किसी प्रकार के टैक्स पेयर है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स छूट का फायदा आप नहीं ले सकते हैं। आय में कटौती कब मिलती है? टैक्स छूट उसी खरीदार को मिलेगी जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया हो। नियमों के मुताबिक टैक्स डिडक्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच मंजूर होना चाहिए। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदकर टैक्स बेनिफिट लेने का अवसर 31 मार्च 2023 तक ही है। यदि आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो लोन 31 मार्च 2023 तक सैंक्शन करवाना होगा। हो सकता है कि यह बेनिफिट आगे भी कंटिन्यू रखा जाए, परंतु अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सेक्शन के अंतर्गत आय में कितनी कटौती मिलती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लोन पर भुगतान किए गए ब्याज की रकम के लिए 1,50,000 रुपये तक की आय में रिडक्शन मिल सकती है। यह छूट पर्सनल और बिजनेस दोनों ही तरह इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ली जा सकती है। यदि आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप 1,50,000 रुपये पर सीधा 20% की दर से 30,000 रुपये तक का अपना टैक्स बचा सकते। क्या एक से ज़्यादा व्हीकल्स खरीदने पर भी डिडक्शन मिल सकती है? इनकम टैक्स की धारा 80EE के अंतर्गत यह डिडक्शन सिर्फ एक बार मिलती है। यानी इस डिडक्शन का लाभ कोई भी करदाता पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ही ले सकता है। दूसरी बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर यह डिडक्शन नहीं मिल सकती है। डिडक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेज। इस डिडक्शन का लाभ लेने के लिए टैक्स पेयर को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। साथ ही अन्य दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि टैक्स इनवॉइस और लोन डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय तैयार रखने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सेक्शन 80EE के अंतर्गत टैक्स बचाने संबंधी जानकारी। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।